Assalamu alaikum, this is me Mohammed Ehsan and welcome to my YouTube channel Nucleus Nursing where we learn in a easy way। तो आज हम बात करेंगे कि जो हम जब हम क्रिटिकल केयर में काम करते हैं लाइक एसडीयू, आईसीयू या फिर सर्जिकल आईसीयू या इस तरह के जो वार्ड होते हैं जहाँ पे आपको पेशेंट को क्रिटिकल पेशेंट्स को डील करना पड़ता है। तो उस वार्ड के अंदर आपको पेशेंट को असेस कैसे करना है, क्विक वे में आप पेशेंट को असेस कर लें ताकि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि जब हम मॉर्निंग में जाते हैं, हम ओवर ले रहे होते हैं, तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप उसी वक्त पेशेंट को क्विकली असेस कर लें। तो उसको वक्त असेस करने के लिए मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर कर रहा हूँ दैट विल हेल्प यू। So we have to assess the patient with these points. These are look, listen and feel. सबसे पहले लुक में आपने क्या करना है, आपने देखना है अपने पेशेंट का ब्रीथिंग पैटर्न कि वो टेकिपेनिक है, वो किस तरीके से ब्रीथ कर रहा है, वो रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, और कहीं पैराडॉक्सियल रिस्पायरेशन तो नहीं कर रहा। पैराडॉक्सियल रिस्पायरेशन हमारे पास होता है जब हमारे पास पेशेंट जो है इंस्पायरेशन के टाइम उसका चेस्ट अंदर जा रहा होता है और एक्सपायरेशन के टाइम जो है उसका चेस्ट बाहर आ रहा होता है, जो कि बिल्कुल अपोजिट है प्रोसेस के। तो दैट इज़ समथिंग जो है हमें देखना है कि ये रेगुलरिटी क्यों आ रही है। उसके साथ साथ हमारे पास आ जाता है टेकिपीनिया, तो वो है तेज़ ब्रीथ करना और अनरिस्पॉन्स कि वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा। देन वी कम टू द सेकेंड पॉइंट दैट इज़ फील। हमें लिसन। लिसन में हमें क्या करना है, लिसन में हमें सुनना है ब्रेथ के साउंड्स को, कार्डियक साउंड्स को एंड बाउल साउंड्स को। ब्रेथ के साउंड को सुनते वक्त आपने देखना है क्या एयर की इंटरलेटरल है या नहीं है। इन मोस्ट ऑफ द पेशेंट अगर एयर एंट्री बायलेटरल ना हो, यानी एक लंग में आ रही है और एक लंग में नहीं आ रही, तो आपको फर्दर एसेस करने की ज़रूरत है बिकॉज आपके वो जिस एयर लंग्स में एयर नहीं जा रही यानी वो कोलैप्स हो सकता है, एटिलेक्टेसिस हो सकता है। एटिलेक्टेसिस बेसिकली डिफाइन करता है लंग्स कोलैप्स को। उसके साथ साथ हमारे पास आ जाता है अगर आपका पेशेंट वेंटिलेटर के ऊपर है या इंट्यूबेटेड है, तो हमारे पास अक्सर जो है इंट्यूबेशन की ट्यूब जो है वो इनिशियली हम जब भी पास करते हैं दैट द प्रोटोकॉल इज़ कि हम चेस्ट एक्सरे करते हैं और उससे वेरीफाई करते हैं कि वो अपनी प्लेस पे है। लेकिन ड्यूरिंग नर्सिंग केयर और अदर प्रोसीजर वो हमारे पास अपनी जगह से हिल सकती है। तो उस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए जो है आप पेशेंट को जो है असेस करते रहें, और अगर आपको लगता है कि एक लंग में जो है एयर की इंटरबायलेटरल नहीं है, तो मे बी आपकी जो ट्यूब है वो हिल गई हो। दोबारा से चेस्ट एक्सरे करना है और आइडेंटिफाई करना है दैट आपकी ट्यूब कहाँ है। फिर हमारे पास आ जाता है कार्डियक साउंड्स को आपको सुनना है, किसी तरह की कोई इरेगुलरिटी तो नहीं है, S1 S2 ऑडिबल है, S3 S4 तो नहीं आ रही है, उसके अलावा जो मर्मर्स हैं उस तरह की कोई वॉइस तो नहीं आ रही है। किसी जैसे लंग्स के टाइम पे जब आप असेस करेंगे तो आपको ये भी देखना है क्रैकल या बीज तो प्रेजेंट नहीं है, अगर हैं तो कौन से एरिया में है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है बाउल साउंड्स। बाउल साउंड आपको बता देगा पेशेंट का जो गैस्ट्रिक सिस्टम है या डाइजेस्टिव सिस्टम है, हाउ इट्स गोइंग, ठीक है। किसी तरह की फ्लैटुलेंस तो नहीं है या बैली जो है वो बहुत ज़्यादा स्वेल तो नहीं हो गया, ये सारी चीज़ें भी देखनी है। बाउल साउंड्स को भी देखने हैं, आइदर वो हाइपर एक्टिव है, हाइपो एक्टिव है, किस तरीके से, ठीक है। लास्ट हमारे पास आ जाता है फील। आपने फील करना है पेशेंट की स्किन को, आइदर इट इज़ वार्म और कूल स्किन। उसके साथ साथ जो है हमारे पास जो है पेशेंट की पल्स को आपने चेक करना है। पेशेंट की पल्स चेक करने के साथ साथ आपने देखना है कि पेशेंट की स्किन जो है वो टाइट है या कैसी है, एब्डोमेन जो है वो टाइट तो नहीं है, टेंडर तो नहीं है, ठीक है। और जो हमारे पास पेशेंट की जो स्किन है वो उसका टर्गर मेंटेन है या नहीं। दीज आर द की पॉइंट्स दैट विल हेल्प यू टू असेस योर पेशेंट इन अ बेटर वे, इन अ क्विक वे during when you are working in a critical unit. So if you have any question related to it, you can ask these questions in the comment section below. If you like my video, give me a thumbs up, subscribe my channel, press the bell icon. Thank you. Allah Hafiz.